हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स की नई बुक जिसमें कि सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स समाहित हैं, उसका सेट नंबर 9 और 10 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने 1 से लेकर 8 तक का सेट का डिस्कस करा दिया है। अगर आप सबने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सबको तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 9, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 और 4 सही नहीं है। देखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। ये सही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत की आयात में 5.7% की वृद्धि हुई है। तो 5.7 नहीं बल्कि 4.7% की वृद्धि हुई है। फिर है, सिप्री की स्थापना 1966 में हुई थी, ये भी सही है। और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, गलत। इसका मुख्यालय है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम में सिप्री का मुख्यालय है। तो इतना जानकारी ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें भी बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सी सही है। तो पहला है, सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। ये सही है। और इस ब्रिज को ओखा बे तक द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के भी नाम से जानते हैं, ये भी सही है। और इस पुल की लंबाई जो है वो 2.32 किलोमीटर है, 2.32 किलोमीटर है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 5F फॉर्मूला में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो ये फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फैक्ट्री टू स्टेशन ये शामिल नहीं है। बाकी फॉर्म टू फाइबर शामिल है, फाइबर टू फैक्ट्री शामिल है और फैशन टू फॉरेन शामिल है। फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। सही उत्तर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई की मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है? तो गलत कथन बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो गलत है। सेमीकंडक्टर एटीएमपी असेंबली परीक्षण मार्किंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये गलत है क्योंकि मेहसाना गुजरात में नहीं बल्कि गुजरात के सानंद में स्थापना किया जाएगा, सानंद में। तो दूसरा गलत है। और सही देख लेंगे इसका, सेमीकंडक्टर फैब इकाई धुलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये सही है। ये वेदांता और फॉक्सकॉन की ज्वाइंट वेंचर द्वारा इसको स्थापना किया जाएगा, वेदांता प्लस फॉक्सकॉन की, ठीक है। और नेक्स्ट है, विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया जा रहा है, सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये गुजरात के सानंद में एटीएमपी स्थापित किया जा रहा है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला किया है। पहला ही गलत है कि अहमदनगर का नाम शिवाजी नहीं बल्कि अहिल्या देवी नगर किया गया है। अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्या देवी नगर। फिर है, नायब सिंह सैनी हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो ये सही है। नायब सिंह सैनी को अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक, केवल एक असत्य है, बाकी दूसरा सही है। नेक्स्ट है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बताना है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है। तो ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है, ये गलत है क्योंकि ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन नहीं बल्कि विद्युत मंत्रालय के तहत अधीन जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है, ये सही है।
और 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा में देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। ये भी सही है। तो इसका सही कौन हो जाएगा? सही उत्तर केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, सुर्खियां बटोरने वाले अबू धाबी मंत्रिय स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? तो ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। अबू धाबी मंत्रिय स्तरीय घोषणा पत्र है जो है ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? तो ये किसको घोषित किया है? तो शीतल देवी को घोषित किया गया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में शीतल देवी को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, केवल एक, पहला ही सही नहीं है। देखेंगे क्या है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया कर रहा है। तो ये गलत है। ये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO नहीं बल्कि इसरो कर रहा है। इसरो कर रहा है। इसरो जो अपना दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित कर रहा है। फिर है, यह विषुवत रेखा के नजदीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। ये सही है। और कुलशेखरपट्टिनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं। ये भी सही है। तो सही नहीं था तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक, केवल पहला सही नहीं है, बाकी 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? तो ये केवल 2 हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जूरी नदी पे नहीं बल्कि फेनी नदी पे या फेनी नदी पे बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सही कौन कौन सा है देख लेंगे। सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत बांग्लादेश की सीमा पर किया गया है। ये सही है। और इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों की कार्गो की आवाजाही में सुविधा होगी। ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा सही नहीं है क्योंकि इसमें दिया गया जूरी नदी पर बने पुल, लेकिन जूरी नदी पे नहीं बल्कि फेनी नदी पे पुल बना हुआ है। अगला देखेंगे, आईएनएस निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि सत्य कथन का चयन करें। कौन सा सत्य है बताना है। अगला है, आईएनएस जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस है जिसे लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय में स्थापित किया गया है। ये सही है। और लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस, ये गलत है। ये पहला नहीं, ये आईएनएस जटायु जो है लक्षद्वीप में स्थापित दूसरा नौसेना बेस है। पहला कौन था? पहला है आपका आईएनएस द्वीप रक्षक। आईएनएस द्वीप रक्षक है, पहला है आईएनएस द्वीप रक्षक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, केवल एक सही सत्य है। अगला देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष ये परमार रवि मनु भाई को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, परमार रवि मनु भाई, ये बीपीएससी का नया अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो हो जाएगा पहला, इसमें पहला ही सत्य है, केवल एक यही सत्य है कि फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाली दुनिया की पहला देश बन गया है। बाकी ये गलत है। दूसरा गलत है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल अनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी की है। ये गलत है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? ये किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्मा कंपनियों को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। ये सही है। चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन पर निगरानी हेतु किया गया है। गलत है। चक्षु पोर्टल जो है ये साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए इसका स्टार्ट किया गया है। चक्षु पोर्टल साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए स्टार्ट किया गया पहला है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, केवल पहला ही सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति योजना, इसका अदिति का पूर्ण विस्तार क्या है?
तो अदिति का पूर्ण विस्तार है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा एसिंग एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आइडेक्स। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। पहला है मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये गलत है। फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति नहीं बल्कि फिलिस्तीन के पीएम के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। फिर नोक्टिस नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। ये भी गलत है क्योंकि नोक्टिस ज्वालामुखी ये मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी है, मंगल ग्रह पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2, मतलब दोनों गलत है। नेक्स्ट है भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है। कौन सा देश बन गया है जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश? तो ये मॉरिशस बना हुआ है, मॉरिशस। सही उत्तर सी हो जाएगा। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश मॉरिशस बन गया है। नेक्स्ट है मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये कोलंबो और श्रीलंका में आयोजित किया गया है। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया है। अगला है युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये रूस के साथ समझौता किया है। सही उत्तर सी हो जाएगा, रूस। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो ये उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है। सही उत्तर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना किसके किसके लिए शुरू किया गया है? तो उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने हेतु इस अभियान का शुरू किया गया है। अगला है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किस शहर में किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है। सही उत्तर डी हो जाएगा, उज्जैन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट शिलान्यास का किया है जहां छोटे रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया गया है जहां से छोटे रॉकेटों की लॉन्चिंग की जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेलिनास ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया है? तो ये किस संस्थान के टेक्नोलॉजी ने किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। आईआईटी मद्रास के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेलिनास ने, याद रखना है सेलिनास, इसने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया है। इसने आईआईटी मद्रास ने। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये किस शहर में किया है? कोलकाता में किया है। सही उत्तर बी हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट है महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये फ्रांस बन गया है, फ्रांस। महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये फ्रांस बन गया है। नेक्स्ट है प्लेनेटरी बाउंड्री फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार से किसको प्रदान किया गया है? टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये जोहान रॉकस्ट्रॉम को प्रदान किया गया है। सही उत्तर ये हो जाएगा, जोहान रॉकस्ट्रॉम। नेक्स्ट है विधवाओं के पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो ये झारखंड ने किया है। सही उत्तर सी हो जाएगा, झारखंड ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट देखेंगे महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये अदिति योजना की शुरुआत की गई है। सही उत्तर डी हो जाएगा, अदिति योजना। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो ये पुनेरी पल्टन ने अपने नाम किया है। प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो पुनेरी पल्टन ने। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय
नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को स्थापना को मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन बताना है। तो इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा, ये सही है। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत की गई है, सही है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता प्रदान किया है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सभी सही है। नेक्स्ट है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? तो ये 300 यूनिट, सही उत्तर बी हो जाएगा, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है? ये भारत और किस देश के बीच? तो भारत और मलेशिया के बीच होता है, सही उत्तर बी हो जाएगा, भारत और मलेशिया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये वडोदरा नगर निगम हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा, वडोदरा नगर निगम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? तो ये किस में हो जाएगा? तो ये मॉरिशस में हो जाएगा, मॉरिशस में किया है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हिसार हरियाणा में किया गया है, सही उत्तर बी हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हिसार हरियाणा में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो सही कथन बताना है। तो ये इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक। यह कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, ये सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव और केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये किस शहर में रखी है? तो ये हैदराबाद में रखी है, हैदराबाद में, सही उत्तर ये हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 113वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही उत्तर सी हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 113वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ONGC के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस टैंकर का नाम क्या है? इस टैंकर का नाम बताना है। तो इस टैंकर का नाम है स्वर्ण सिंधु, स्वर्ण सिंधु है, सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनने किस राज्य में के संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ऑडिशर्व का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है? तो किस राज्य में किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, उड़ीसा में किया है, उड़ीसा में किया है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, लुप्त प्राय गंगा नदी में डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, पटना में, सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ निर्णय जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये वनों के संरक्षण से संबंधित है, सही उत्तर ये हो जाएगा, वनों का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो ये किसे मनोनीत किया है? तो ये सुधा मूर्ति को मनोनीत किया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है बताना है। तो किशोर मकवाना, इसको राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये सही है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है, ये भी सही है। और सुमन कुमारी ये सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, सही बताना है कि कौन सा है। तो इस चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया, ये सही है।
और 71वां मिस वर्ल्ड समारोह में 2024 मुंबई में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है, दुबई में। सही उत्तर बी हो जाएगा। भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस बीमारी को रोकने के लिए किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रूबेला और खसरा। रूबेला और खसरा बीमारी को रोकने के लिए भारत को चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। सही कथन बताना है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है और यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। ये भी सही है, तो 2 और 3 सही है। और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। तो ये गलत है, 13,000 फीट पर इसकी ऊंचाई पर इसकी स्थापना की गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स सेट नंबर यहाँ पे 9 कंप्लीट होता है। अगला सेट नंबर 10 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? इसमें नहीं किया गया उनको बताना है। तो समीर चौधरी को सम्मानित नहीं किया गया। सही उत्तर ये हो जाएगा। बाकी जगत गुरु राम भद्राचार्य और उर्दू कवि है गुलजार, इनको सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट है COP 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो COP 28 सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है और इसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सही है। और इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने की लक्ष्य की घोषणा की गई है। ये भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो सही बताना है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 4 सही है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी, ये सही है। COP 21 में की थी, COP 21 30 नवंबर 2015 में किया था, ठीक है। और माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है, ये भी सही है। 1 और 4 सही है। और देख लेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट और क्षमता तैनात करना है, ये गलत है। 2050 तक 75,000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है और इसका मुख्यालय नोएडा में है, ये गलत है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा इसके अध्यक्ष जो है ये अजय माथुर है, अजय माथुर। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष है अजय माथुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा सही है, ये भी बताना है। यह चंद्रमा के अध्ययन के संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, ये सही है। और यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो बताना है कि कौन सा सही है। तो सांग्रीला डायलॉग ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और उसका मेजबान देश कौन सा है? सांग्रीला डायलॉग इसका मेजबान देश कौन था? तो ये सिंगापुर। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन ये जर्मनी और रायसीना डायलॉग ये भारत। तो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 3 1 राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है। तो यह यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। और इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है, ये भी सही है। और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 है, ये गलत है, 41 नहीं बल्कि 42 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही नहीं है। अगला है लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा सही है इसमें कथन। लोक तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 4, 1 और 4 सही है। लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, ये सही है।
और पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। इसमें देखेंगे लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्य नहीं बल्कि 8 सदस्य होते हैं, और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, यही गलत है। 65 वर्ष नहीं, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 1 और 4 सही है। बाकी जो गलत है उनको हमने सही करके देख लिया। अगला है, हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है? तो किसके प्रभाव का पता लगाया है? तो ये कोरोनल मास इजेक्शन का पता लगाया है, कोरोनल मास इजेक्शन। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसोवो। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कोसोवो। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 असत्य है। सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, ये गलत है, बल्कि स्वयं योजना जो है इसकी शुरुआत उड़ीसा सरकार द्वारा की गई है, ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन असत्य है बताना है, कितने असत्य है बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी 3, मतलब तीनों असत्य हैं। तो असत्य को असत्य करेंगे, देखते हैं। असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है, तो ये गलत है। असम नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश बन गया है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में हुआ है, तो भारत में नहीं बल्कि मालदीव में हुआ है, मालदीव में। दोस्ती अभ्यास श्रीलंका, भारत और मॉरिशस शामिल है, तो दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत और मालदीव शामिल है, श्रीलंका, भारत और मालदीव शामिल है। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी 3 गलत है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। इसमें असत्य बताना है कि असत्य कौन सा है। तो इसमें देखेंगे, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है, ये गलत है। गृह मंत्रालय ने बल्कि शिक्षा मंत्रालय के साथ किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है, ये भी गलत है। तो असत्य हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों असत्य है। नेक्स्ट है, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, ये सही है। और जूस जैंकी का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, ये गलत है। जूस जैंकिंग का संबंध किससे है? तो ये मोबाइल चार्ज करने की प्रक्रिया के दौरान साइबर आक्रमण से है जूस जैंकिंग का संबंध। तो इसका सत्य कथन का चयन करें तो सत्य हो जाएगा केवल 1, केवल पहला सही हो जाएगा, सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है, ये गलत है। और खबरों में रहा वाइड का पूर्ण विस्तार वुमेन एक्सपर्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। 1 और 2 दोनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि सत्य कथन का इसमें कौन है, सत्य कथन बताना है। तो गगन मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है, ये गलत है। ये मानव रहित मिशन है। गगनयान मिशन जो है मानव रहित मिशन है। और गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो ने अपने LV-M3 रॉकेट का उपयोग करेगा। तो ये सही है, सही है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो सत्य कथन बताना है। तो देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा, तो ये सही है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि MP मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा, ये छत्तीसगढ़ में भी किया गया है। प्रत्येक शनिवार को बैगलेस स्कूल या बैगलेस डे मनाने का फैसला किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, केवल पहला सही है। अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है कि इसमें असत्य कथन का चयन करें। असत्य हो जाएगा 1 और 2 दोनों असत्य हैं, क्योंकि सर्वाधिक तेंदुआ की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का नहीं है बल्कि पन्ना टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी है। और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है, ये भी गलत है।
सबसे उच्चतम घनत्व वाला कौन सा है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सरिस्का। तेंदुआ के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का हो जाएगा, और सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों असत्य है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें और बताना है सत्य कथन का चयन करें, कौन सा कथन सत्य है। तो लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ये सही है। और ग्रीस जो है समलैंगिक विवाह को वैध कर बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, बताना है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन का चयन करें, बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2023 का समापन हुआ है, ये भी सही है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही है, दोनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर देखेंगे कि सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है, सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है, सही उत्तर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो ये कितना प्रतिशत किया गया है? तो 8.25% कर दिया गया है। अगला है, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये नेपाल में किया जा रहा है, सही उत्तर बी हो जाएगा। शांति प्रयास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये नेपाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए केपीपी नामबियार पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है? केपीपी नामबियार पुरस्कार तो किसको दिया गया है? तो ये एस सोमनाथ को दिया गया है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेशनल मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ये सही है। और यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बोंटले मबोंगवे एवं निमहांस को दिया गया है, ये भी सही है। और निमहंस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह पश्चिम बंगाल और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाजों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई है? तो ये कहाँ की गई है? तो ये बांग्लादेश में की गई है, बांग्लादेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है? तो ये पंजाबी विश्वविद्यालय ने किया है, सही उत्तर बी हो जाएगा, पंजाबी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है, सही उत्तर सी हो जाएगा, देहरादून में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो ये भारत ने अपने नवोन्मेषी आई रास्ते प्रोजेक्ट आई रेस्ट प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित नोवा गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है, तो ये सही है। और दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 के में दुनिया के पहले एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ये भी सही है। और इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉबी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे, ये भी सही है। तो सही उत्तर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो ये नीति आयोग के द्वारा शुरुआत की गई है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? तो ये PM नरेंद्र मोदी, जो भी प्रधानमंत्री होते हैं तत्कालीन, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसके CEO कौन है? VVR सुब्रमण्यम, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किसने किया? तो असम ने किया है, सही उत्तर ये हो जाएगा, काजी नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है, तो ये असम ने किया है। नेक्स्ट है,
14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? तो ये नागर शैली में किया गया है। सही उत्तर ये हो जाएगा नागर शैली। नेक्स्ट है, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने को किस देश के जंगफ्राउ जोच आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका में सम्मानित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो स्विट्जरलैंड में किया गया है। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया है? तो ये किसने अपने नाम किया भारत को हराकर? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। सही उत्तर ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI रुपे कार्ड सेवा किस देश में लॉन्च की गई है? तो ये किस देश में लॉन्च की गई है? तो ये मॉरिशस और श्रीलंका में लॉन्च की गई है। सही उत्तर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों में की गई है, मॉरिशस और श्रीलंका दोनों देशों में। नेक्स्ट है, सैफ अंडर महिला 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये किसने देश ने जीता है? तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से जीता है सैफ 19 चैंपियनशिप का खिताब। सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये IIT कानपुर के द्वारा विकसित की गई है। सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है इन्होंने? तो ये हैदराबाद में रखी है, हैदराबाद में। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को नौसैनिक नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली UPI की औपचारिक शुरुआत की गई है? तो ये फ्रांस में की गई है। सही उत्तर ये हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। तो उल्जास बेक्टोनोव ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, ये सही है। अलेक्जेंडर स्टूब ये फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, सही है। और अरविंद पनघड़िया जो है ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? तो ये उत्तराखंड बन गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्टिव एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो ये नीमा सरीखानी को किया गया है, नीमा सरीखानी को। सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सही उत्तर डी ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नीतिश उपकरण विकसित किया है? तो ये किसने विकसित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा IIT पटना, बी हो जाएगा, IIT पटना हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, भारत का पृथ्वी के वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम पीस मिशन लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, पीस मिशन नासा के द्वारा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये मुंबई में शहर किया गया, मुंबई में शुरू किया गया है। भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये मुंबई शहर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है इसमें। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई UAE में किया गया है, ये सही है। और इसमें भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया है, ये भी सही है। और इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट था,
ये भी सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों की मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया है? तो ये किस देश ने? तो ये कतर ने। सही उत्तर डी हो जाएगा, कतर। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।